आज संत रविदास महासंघ का कार्यकर्ता बैठक जिला स्तरीय रखा गया है, जिसमें बिहार में हो रहे अत्याचार के खिलाफ रविदास महासंघ आज राज्य स्तरीय और जिला कमेटी के लोगों को बैठाए हैं, जो चमार जाति का बच्चा का हत्या हुआ और पार्टी द्वारा आवाज उठाने का काम नहीं किया। जहां तक रविदास महासंघ का जो भी कार्यकर्ता जिस एरिया में थे वह पहुंचकर हत्या जैसे जगह पर पहुंचे और वह गिरफ्तारी कराने की मांग की और गिरफ्तारी करवाएं, ताकि जो इंसाफ की बात करते हैं, समाज के हित के बात करते हैं, जो समाजों का उत्थान के बात करते हैं, लेकिन दिखावा है। लेकिन एक रविदास महासंघ ऐसी है संगठन जो जात की बात करते हैं, संगठन की बात करते हैं, वह खड़े उतरते हैं। आपको देखने का मिला होगा जो इसी जगह गढ़ा के बगल में मिल्की पोखर है, जो ममर में बच्चा रह करके पढ़ रहे थे, उसको दोष नहीं हत्या करवाने का काम किया, लेकिन वहां के थाना प्रभारी मिली भगत के द्वारा कुछ अपराधी को छोड़ दिया गया है, कुछ अपराधी को जेल भेजा गया है। बताइए। आज हम लोग संत रविदास महासंघ के कार्यकारिणी का बैठक बुलाए हैं। इसका मुख्य कारण है कि अभी एक सप्ताह के अंदर में मुजफ्फरपुर जिले सहित बिहार के कई एक जिलों में हमारे समाज के कई एक बच्चों की हत्याएं हो गई हैं और हत्या का उपरांत प्रशासन को जो पहल करनी चाहिए वो पहल भी सामने नहीं आ रही है। एक घटना है समस्तीपुर की, जहां पे एक लड़के को कुछ वहां के लोगों द्वारा, जो दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके द्वारा जबरदस्ती पकड़ के पीटा गया और उसको थूक चटाया गया, जिसका वीडियो बाजाप्ता सोशल मीडिया पे वायरल है। और इसके बावजूद प्रशासन द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब हम स्वयं प्रशासन से बात किए तो जाकर के पहल करने की बात कही गई और प्रशासन द्वारा ये कहा जाता है कि आवेदन नहीं आया। जब वीडियो टहल रहा है आप तक, तो आप वीडियो के आधार पर भी संज्ञान ले सकते हैं, या निश्चित तौर पे करना चाहिए था वहां के प्रशासन को, नहीं किया गया। दूसरा, ये आपके मुजफ्फरपुर के बोचहा में एक बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई और चाकू घोद करके हत्या कर दी गई। इस प्रकार की हत्या थी, उस लाश को देखने के बाद अच्छे अच्छे का रूह कांप जाता था। ऐसी हत्याएं लगातार हो रही है और ये जो परेशानियां हैं, सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ हो रही है तो वह हमारे समाज के ऊपर हो रही है। परेशानी ये है कि आखिर सबसे ज्यादा जो अत्याचार हो रहा है वो हमारे समाज के ऊपर क्यों हो रही है, पहली बात। दूसरी बात कि प्रशासन अगर पहल कर रही है तो पहल कैसी हो रही है? पहल इस प्रकार का होना चाहिए कि इस प्रकार की कोई घटना घटित ही ना हो। प्रशासन या फिर सरकार इसको लेकर के कैसी कार्रवाई कर रही है? आखिर इसका मतलब है कि जो अपराधी है उसके नजर में प्रशासन का डर नहीं है। हम चाहते हैं कि प्रशासन का ऐसा डर, ऐसा खौफ बने कि ऐसी घटना नहीं हो, ऐसे घटना करने वालों की रूह कांप जाए। आखिर क्या कारण है कि इस देश में जब किसी खास जाति के लड़की के साथ बलात्कार होते हैं तो अपराधी को गोली मार दिया जाता है 3 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर। जब किसी खास जाति के लड़की के बलात्कार होते हैं तो क्या कारण है कि उसके नाम पे एक एक्ट बना दिया जाता है, कानून पारित हो जाते हैं। और क्या अनुसूचित जाति का समाज या इस प्रकार का दबा कुचला समाज है कि इसके साथ अत्याचार होते रहे और कोई कार्रवाई भी नहीं हो? आखिर ये कार्रवाई कब तक, हम लोग कब तक ये सहते रहेंगे? स्थिति ये भी है, हमारे समाज के कुछ कर्मी हैं, सरकारी कर्मी, उनके ऊपर भी कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से राजनीतिक दबाव के कारण तुरंत कार्रवाई कर दी जाती है। इसका एक उदाहरण है, सकरा प्रखंड अंतर्गत हमारे शिक्षक बंधु एक जीतलाल राम, उनको 3 दिनों के अंदर निलंबित कर दिया गया। किस परिस्थिति में उनसे एक बार स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया और डायरेक्ट निलंबित कर दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे बिंदु है जिसपे विचार करने के लिए आज हम लोग बैठे हैं और कल हम जिलाधिकारी से भी मिलेंगे और इन सब बातों से अवगत कराएंगे कि किस परिस्थिति में हमारे समाज के साथ इस प्रकार का
दुर्व्यवहार हो रहा है, कहीं कहीं अत्याचार हो रहा है, कहीं हत्याएं हो रही है, कहीं बलात्कार हो रहे हैं, और सरकार प्रशासन जो है वह जो कार्रवाई होनी चाहिए वह नहीं हो पा रही है। इसलिए आज हम लोग बैठे हैं आपसी विचार विमर्श के लिए कि क्या इसके लिए रणनीति तैयार होगा, और आज रणनीति तैयार होंगे और इसके अनुरूप हम लोग पूरे राज्य भर में कार्य करने का कार्य करेंगे, सरकार को जगाने का कार्य करेंगे। अपना परिचय बता। रंजीत कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष संत रविदास महासंघ।